अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। क्या आपने कभी दिल में ये सवाल महसूस किया है कि या अल्लाह, आखिर मुझे ही इतना क्यों आजमाया जा रहा है? कभी ऐसा लगा कि कुछ लोग ऐश में हैं और कुछ की ज़िंदगी हर मोड़ पर इम्तिहान से भरी है। कभी ये सोचा कि नमाज पढ़ने वाला, दुआ करने वाला, सब्र करने वाला ही ज़्यादा मुश्किलों में क्यों होता है? अगर ये सवाल कभी आपके दिल में उठा है, तो आज की ये वीडियो आपके दिल के बहुत करीब उतरने वाली है। आज हम बात करेंगे उस हकीकत की जो बहुत कम लोग समझते हैं। अल्लाह कुछ लोगों को ज़्यादा क्यों आजमाता है? आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि ये सख्तियाँ, ये परेशानियाँ, ये आंसू सज़ा नहीं होती, बल्कि ये अल्लाह की ख़ास निगाह होती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज़्यादा आजमाइश अंबिया पर आई, फिर उनके बाद नेक लोगों पर, फिर उनके बाद नेकियों में जो जितना आगे होता है उतनी उसकी आजमाइश बढ़ती है। सोचिए, अगर तकलीफ़ अल्लाह की नाराज़गी होती तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ अंबिया को क्यों मिलती? सच्चाई ये है कि जब अल्लाह किसी बंदे को बहुत पसंद करता है तो उसे इस दुनिया की आरामगाह से निकालकर अपनी तरफ खींचता है। आपकी नींदें क्यों उड़ती हैं? आपका दिल इतना नर्म क्यों है? आपको गुनाह करते हुए डर क्यों लगता है? आपके आंसू इतनी जल्दी क्यों निकल आते हैं? क्योंकि आप आम नहीं हैं। आपको तैयार किया जा रहा है। आपको उस मकाम के लिए तैयार किया जा रहा है जहां तक हर कोई नहीं पहुंच सकता। जब इंसान बहुत ख़ास होता है तो उसका इम्तिहान भी ख़ास होता है। ज़रा सोचिए, एक टीचर किस बच्चे को मुश्किल सवाल देता है, कमज़ोर को या होनहार को? अल्लाह भी अपने होनहार बंदों को आसान ज़िंदगी नहीं देता, क्योंकि उन्हें जन्नत के ऊंचे दर्जे देने होते हैं। आपकी ज़िंदगी में जो लोग आपको छोड़कर चले गए, वो भी इम्तिहान थे। आपकी मोहब्बत का टूटना इम्तिहान था। आपका तन्हा रह जाना इम्तिहान था। आपका हर बार गलत समझा जाना इम्तिहान था। लेकिन हर इम्तिहान के पीछे एक मकसद था, आपको दुनिया से तोड़कर अल्लाह से जोड़ना। कुछ लोग दुनिया में इसलिए खुश हैं क्योंकि अल्लाह ने उन्हें दुनिया में ही छोड़ दिया है, और कुछ लोग इसलिए रोते हैं क्योंकि अल्लाह उन्हें अपने। आपने कभी महसूस किया कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें आप किसी को बता भी नहीं पाते? दिल में एक बोझ होता है, चेहरे पर मुस्कान होती है, और अंदर एक तूफान चलता रहता है। लोग समझते हैं आप मजबूत हैं, लेकिन अल्लाह जानता है आप अंदर से कितने टूटे हुए हैं। यही तो राज है। अल्लाह उन दिलों को ज़्यादा आजमाता है जो बाहर से नहीं, अंदर से उसके होते हैं। जिसका दिल नर्म होता है, जिसे दूसरों का दर्द देखकर रोना आ जाता है, जिसे गुनाह के बाद बेचैनी होने लगती है, वो अल्लाह का ख़ास बंदा होता है। ऐसे लोग दुनिया के लिए नहीं बनाए जाते, उन्हें आखिरत के लिए तैयार किया जाता है। आपको याद है, जब आप छोटे थे तो आपको ये सब परेशानियां नहीं थीं। जैसे जैसे आप बड़े हुए, इम्तिहान बढ़ते गए। क्यों? क्योंकि आपका रुतबा बढ़ रहा है। अल्लाह अपने हर ख़ास बंदे को धीरे धीरे उस मकाम तक पहुंचाता है जहां वो सिर्फ उसी पर भरोसा करना सीख ले। पहले इंसान लोगों पर भरोसा करता है, फिर हालात उसे सिखाते हैं कि लोग साथ नहीं देते, फिर वो अल्लाह पर भरोसा करना सीखता है। ये सफ़र आसान नहीं होता, ये सफ़र आंसुओं से भरा होता है, लेकिन यही सफ़र इंसान को अल्लाह का वली बनाता है। आपने कभी सोचा, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में क्यों डाला गया, जेल में क्यों डाला गया, झूठे इल्ज़ाम क्यों लगे? क्योंकि अल्लाह उन्हें मिस्र का बादशाह बनाना चाहता था। अगर वो आराम की ज़िंदगी जीते तो वो उस मकाम तक कभी नहीं पहुँचते। आपके साथ भी जो हो रहा है वो आपको गिराने के लिए नहीं, आपको उठाने के लिए है। लेकिन उठाना पहले गिराकर ही होता है। जब तक इंसान टूटता नहीं, तब तक वो अल्लाह से जुड़ता नहीं। आपकी तन्हाई आपकी सबसे बड़ी नेमत है, क्योंकि तन्हाई में इंसान सिर्फ अल्लाह को याद करता है। आपकी रातों की बेचैनी, आपकी दुआओं की गहराई, आपका सजदे में रोना, ये सब निशानियां हैं कि अल्लाह आपको बहुत पसंद करता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे कभी आपने ये महसूस किया है कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बहुत कम देर टिकती हैं, लेकिन दर्द बहुत लंबा चलता है? आप सोचते हैं, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन असल सवाल ये है,
مجھے ہی چنا کیوں گیا؟ کیونکہ ہر انسان اس راستے کے قابل نہیں ہوتا۔ اللہ جب کسی بندے کو اپنی خاص رحمت کے لیے چنتا ہے تو اسے دنیا کی بھیڑ سے الگ کر دیتا ہے، اسے لوگوں میں رہ کر بھی تنہا کر دیتا ہے، تاکہ اس کا دل صرف ایک سے جڑے، اللہ سے۔ آپ کی سب سے بڑی طاقت یہی ہے کہ آپ اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں، اور ٹوٹے ہوئے دل اللہ کو بہت پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ٹوٹا ہوا دل اپنے قریب رکھتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے آپ بکھر گئے ہیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ آپ اللہ کے قریب آ گئے ہیں۔ کبھی سوچا آپ گناہ کرتے ہی بے چین کیوں ہو جاتے ہیں؟ دوسروں کو فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کو نیند کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ آپ کا دل زندہ ہے، اور زندہ دلوں کو اللہ زیادہ آزماتا ہے تاکہ وہ اور پاک ہو جائیں۔ آپ کے ساتھ جو بھی ہوا، جس نے بھی آپ کو رلایا، جس نے بھی آپ کو چھوڑا، جس نے بھی آپ کو غلط سمجھا، سب آپ کے رتبے کو بڑھانے کے لیے ہوا، آپ کو گرانے کے لیے نہیں۔ اللہ کسی کو بھی بنا مقصد کے درد نہیں دیتا۔ ہر درد کے پیچھے ایک راز ہوتا ہے، اور وہ راز یہ ہے، اللہ آپ کو اپنے قریب لا رہا ہے۔ آپ کی دعائیں قبول کیوں دیر سے ہوتی ہیں؟ کیونکہ اللہ آپ کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے۔ آپ سجدے میں کیوں روتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کو آپ کا رونا پسند ہے۔ آپ کو بار بار تنہائی کیوں ملتی ہے؟ کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے باتیں کریں۔ کچھ لوگ دوستوں سے باتیں کرتے ہیں اور کچھ لوگ اللہ سے۔ آپ کس میں شامل ہیں؟ اگر آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں تو سمجھ جائیے آپ عام نہیں ہیں، آپ وہ ہیں جن کے لیے جنت میں خاص جگہ رکھی گئی ہے۔ دنیا میں آپ کو اس لیے سکون نہیں ملا کیونکہ آپ کا سکون جنت میں رکھا گیا ہے۔ اگر آپ کو دنیا میں سب کچھ مل جاتا تو شاید آپ اللہ کو اتنا یاد نہ کرتے۔